बहादुरगढ़ सीआईए 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सन्नी रिटोली गैंग के सरगना समेत 4 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 अवैध हथियार और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इन हथियारों में 3 ऑटोमेटिक पिस्टल भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों पर 20 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के हैं। सनी रिटोली गैंग विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर हिमांशु उर्फ गैंगस्टर भाव रिटोली का विरोधी गैंग है। दोनों में आपस में पिछले लंबे समय से गंगवार चली आ रही है और इस गंगवार में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये बात अभी तक आई है कि हिमांशु भाऊ के एक जो है रिश्तेदार की हत्या की है इन्होंने, जिसके एवज में उसने एक हत्या कराई थी। तो ये गैंग वॉर का मामला है और गैंग वॉर में ये सारे आदतन अपराधी हैं। ये हम हरियाणा पुलिस के तौर पे हमने ये स्पष्ट निर्णय लिया है कि ये जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई है वो की जाएगी और ये जो भी आम व्यक्ति इन सब अपराधियों से जुड़ने का प्रयास करता है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीछे आपने देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हरियाणा पुलिस जो है काफ़ी गैंगस्टर्स को विदेश से भी उठा के लाई है और इस बार भी पूरी सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाएगी। बीती रात करीबन 3 बजे आसपास हमारे सीआईए 2 टीम को, जो इंस्पेक्टर रविंदर लीड कर रहे हैं, और एसीपी क्राइम जो हमारे प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस सफलता में हमें 5 वेपन जो है वो रिकवर हुए हैं और करीबन 15 राउंड्स बरामद हुए हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति जिनको हमने मौके पे सूचना के बेसिस पे तलाशी लेके जब चेक किया तो इनके पास से हमें ये जो हथियार और कारतूस मिले हैं। ये जो चारों व्यक्ति हैं, ये एक खुद की गैंग बना रखी थी इन्होंने और ये गैंग के जो 2 सदस्य, जो 4 व्यक्ति हमने काबू किए, उसमें से 2 सदस्य रिटोली गांव रोहतक के रहने वाले हैं और ये जो है चारों एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, जो इनको समय रहते बहादुरगढ़ पुलिस ने काबू किया है, सीपी झज्जर श्री सतीश बालन जी के नेतृत्व में। इसमें मेन जो व्यक्ति है वो सनी नाम का व्यक्ति अभी तक की जांच में आया है और जिसका हमने रिमांड भी लिया है और हमें 4 दिन की रिमांड कोर्ट द्वारा मंजूर की गई है। ये सनी पे पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इसके ऊपर इससे पहले 7 आपराधिक मुकदमे का रिकॉर्ड हमें हासिल हुआ है। इसके साथ में एक और बड़ा व्यक्ति जो इसके साथ सारे क्राइम में साथ देता था, वो रविंदर नाम का व्यक्ति है। वो भी इसी के गांव रिटोली का है और रविंदर पे भी 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर मुकदमे जो हैं वो अटेम्प्ट टू मर्डर के दर्ज हैं। इसमें बाकी 2 व्यक्ति, एक दिनेश उर्फ गोगा है जो कि निजामपुर माजरा सोनीपत का रहने वाला है और एक अमन है जो नौनंद जिला रोहतक का निवासी है। तो ये जो दिनेश उर्फ गोगा है, इस पे भी पहले मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर के भी मुकदमे शामिल हैं। जी, हमारे जो बहादुरगढ़ पुलिस ने जो भी मुखबर वगैरह जो हमारे सहयोग करते हैं अपराध की गतिविधि को रोकथाम करने में, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि जो गंदा नाला है रोड, वहाँ पे दुर्गा कॉलोनी के आसपास 4 व्यक्ति एक गाड़ी में, जो ब्लैक कलर की स्कोडा फेबिया गाड़ी थी, उसमें ये 4 व्यक्ति भारी मात्रा में असला और राउंड लेके जा रहे हैं। जिस सूचना पे तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर रविंदर और सब इंस्पेक्टर राजेश की टीम ने वहाँ पे नाकाबंदी वगैरह करके और प्रॉपर तलाशी लेके इनको हमने जो है वो पकड़ा है और इसमें हमारे एसीपी क्राइम श्री प्रदीप साहब का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो रात के भी टाइम में उन्होंने काफ़ी एक्टिवली इसको परस्यू किया और हमने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी जल्दी कंप्लीट की है। और क्योंकि हमें और पूछताछ करनी थी और एक बड़े रैकेट का इसमें खुलासा करना है, तो इसीलिए हमने एक व्यक्ति सनी, उसका 4 दिन का रिमांड हासिल किया कोर्ट से। बाकी के रिमांड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो अब तक की हमारी तफ्तीश में व्यक्ति आया है, वो सनी ही आया है और हमने अलग अलग भी पूछताछ की है और सनी से हमें और भी काफ़ी जानकारी की आशंका है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ और भी वेपन जो है वो सनी हमें रिकवर कराए ड्यूरिंग द रिमांड पीरियड। बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि बहादुरगढ़ सीआईए 2 पुलिस को रात के समय गुप्त सूचना मिली थी कि गैंगस्टर सन्नी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहादुरगढ़ की दुर्गा कॉलोनी के पास से जा रहा है। उनके पास भारी मात्रा में हथियार होने और किसी वारदात को अंजाम देने की सूचना भी पुलिस को मिली थी। इस दौरान अपराध शाखा पुलिस ने जाल बिछाया और काले रंग की स्कोडा फेबिया गाड़ी में सवार होकर आए गैंगस्टरों को घेर भी लिया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से गैंगस्टर सन्नी रिटोली को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, तो वहीं अन्य 3 गैंगस्टरों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब तक के बात में ये आया है कि वो उसी के गाँव से संबंध रखते हैं,
तो जो ये हिमांशु भाऊ है उसके साथ इनकी राइवलरी रही है, क्योंकि हिमांशु भाऊ ने इनके एक रिश्तेदार को, जो दिनेश उर्फ गोगा है, उसके रिश्तेदार को भी मरवाया है। और सनी जो है, जिस समय हिमांशु भाऊ ने एक फायरिंग कराई थी बेरी में पिछले साल में, उसमें सनी मौके का गवाह भी है और उस वक्त जो है टारगेट भी था सनी, जिसपे फायरिंग कराने के लिए हिमांशु भाऊ ने अपने बंदे सेट किए थे। और उसके बाद इसको सनी को लगा नहीं, तो उसी के रंजिश रखने के लिए ये जो है वो भाऊ से दुश्मनी रखता है। ये अभी हम पूछताछ कर रहे हैं कि इनका क्या प्रॉपर मकसद था, लेकिन अब तक तो ये ऐसे तैयार थे सारे कि कोई भी व्यक्ति जो कि हिमांशु भाऊ गैंग से संबंध रखता हो या उसका कोई एसोसिएट हो या उसका कोई इमदादी हो, ये किसी पे भी अटैक कर सकते थे। जो अब तक की जानकारी में आया है, तो ये हमेशा अपने साथ इतने हथियार साथ लेके घूमते थे और इसको हमने बड़े ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए काबू किया है और हमने एक बहुत ही इसमें एक वारदात होने से बचाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रिमांड पीरियड में हमें और भी खुलासे होंगे, जिससे कि हम इस शहर को और पूरे हरियाणा को सुरक्षित रखेंगे। ये वेपन जो है वो जनरली देसी कट्टे हैं और जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन आई है, ये वेपन जो है वो मध्य प्रदेश से प्रोक्योर किए गए थे और भारी मात्रा में वेपन प्रोक्योर किए गए थे। और कुछ वेपन जो है जो इन्होंने लाए थे वो रोहतक पुलिस ने भी पिछले किसी और मुकदमे में रिकवर किए हैं। तो ये टोटल में काफ़ी ज़्यादा वेपन लाए थे और अलग अलग मुकदमे में काफ़ी वेपन रिकवर हो चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रिमांड पीरियड के दौरान भी हम कुछ और वेपन रिकवरी कर सकेंगे या कुछ राउंड रिकवर कर पाएंगे। बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि गैंगस्टर सन्नी और गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ दोनों ही रोहतक के रेटोली गांव के रहने वाले हैं। दोनों की आपस में पिछले लंबे समय से गैंग वॉर चल रही है। ये एक दूसरे पर भी फायरिंग करवाते रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों गैंग के सदस्यों ने एक दूसरे के सदस्यों के रिश्तेदारों की हत्या की वारदातों को भी अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर सन्नी रेटोली मध्य प्रदेश से भारी संख्या में अवैध हथियार लेकर आया था, जिनमें से झज्जर पुलिस के साथ साथ रोहतक पुलिस ने भी किसी अन्य मामले में बरामद किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि गैंगस्टर सन्नी से पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।